बॉम्बे शहर का एक बार, जहाँ हर शाम शराब के नशे में कोई आदमी अपने दिन भर की फ्रस्ट्रेशन को चिल्ला के निकालता था। इसी बार में काम करती थी मारिया, जो वेट्रेस थी, जिसे रोज़ सैकड़ों शराबियों के नज़रों का सामना करना पड़ता था। वो नज़रें जो मारिया के कपड़ों के आर पार देखना चाहती थी। मारिया बहुत गरीब थी, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मारिया की माँ गांव में रहती थी। बॉम्बे में मारिया का केवल एक ही सहारा था, विजय। विजय और मारिया स्कूल के दिनों से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दोस्ती अब गहरी मोहब्बत में बदल चुकी है। विजय बहुत अच्छा लड़का है, जो मारिया का बहुत ख्याल रखता है। विजय को पसंद नहीं था कि मारिया बार में काम करती है, पर विजय भी मजबूर था। वो बेरोज़गार था, उसके पास पैसे की किल्लत थी। वो नौकरी की तलाश में पूरा शहर भटकता रहता था, पर उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक दिन मारिया बार में शराब सर्व कर रही थी। उसी दिन रोज़ की तरह शराब के नशे में लोग मारिया की नज़रों से छेड़ रहे थे। विजय बार में आता है और मारिया को कहता है कि आज रात का खाना हम लोग साथ में खाएंगे। मारिया और विजय बात ही कर रहे थे कि दूर बैठे कुछ लोग गंदी इशारों से मारिया को बुलाते हैं। विजय को ये पसंद नहीं आता। मारिया उन लोगों को शराब सर्व करने जाती है, तभी वो शराबी मारिया का हाथ पकड़ लेते हैं। यह देख विजय उन शराबियों पर टूट पड़ता है और उन्हें खूब मारता है। बार का मालिक तुरंत आता है, मारिया को डांटता है और कहता है कि अपने यार को समझाओ, अगर दोबारा बार में कदम रखा तो जेल भिजवा दूंगा। विजय लाचार था, वह खुद तो कमाता नहीं था और मारिया जो थोड़ा बहुत कुछ कमा ही रही थी, उसके लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता था। थका हारा किस्मत के उठापटक से परेशान विजय शांति के कुछ पल खोजते हुए बॉम्बे के समुद्र किनारे पहुंच जाता है और घंटों समुद्र की मौजों को देखता रहता है। मारिया उसे समझाती है कि हौसला रखो, एक दिन हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, पर निराश विजय के मन को शांति नहीं मिलती। विजय का एक जिगरी दोस्त था, राज, जो विजय को अपने घर में रखता था और नौकरी खोजने में उसकी मदद करता था। विजय जब घर लौटा तब राज उसे बताता है कि उसने विजय के लिए एक जगह बात की थी, जेके कंस्ट्रक्शन में, और जेके कंस्ट्रक्शन में विजय की नौकरी पक्की हो गई, सुपरवाइज़र के तौर पर। यह सुनकर विजय बहुत खुश हुआ और उसके मन में कुछ उम्मीद की किरण जगी। जेके कंस्ट्रक्शन में विजय को नया काम मिला। विजय को शहर से दूर एक जगह पे एक बहुत ही पुरानी हवेली को तोड़कर एक नई इमारत बनानी थी। विजय कंपनी की कार में उसी हवेली की तरफ निकलता है। मारिया की याद में डूबा नई जिंदगी की उम्मीदों से भरा विजय। जब विजय उस पुरानी हवेली पहुंचता है तो वहां का चौकीदार विजय का स्वागत करता है। चौकीदार विजय को पूरी हवेली घुमाता है। हवेली बहुत पुरानी थी और बड़ी भी। हवेली रॉबर्ट डिकोस्टा की थी, जिनकी कब्र हवेली के ठीक पीछे थी। चौकीदार विजय को रॉबर्ट डिकोस्टा की कब्र दिखाता है और विजय को डिकोस्टा की कहानी बताता है। चौकीदार बताता है कि डिकोस्टा साहब बड़े ही गरीब थे, उनके पास पहनने के लिए ठीक कपड़े भी नहीं थे। एक दिन एक पीर फकीर ने रॉबर्ट डिकोस्टा की हालत देखकर उन्हें एक हीरे से जड़ी अंगूठी दी। उस अंगूठी को पहनते ही डिकोस्टा साहब की किस्मत बदल गई और वह धनवान बन गए। डिकोस्टा साहब की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें उन्हीं की अंगूठी के साथ दफन किया जाए। आज कई सालों बाद डिकोस्टा साहब के पोते उनकी हवेली को तोड़ के आलीशान बंगला बनाना चाहते हैं, पर डिकोस्टा साहब की कब्र को कुछ नहीं करना चाहते। विजय को डिकोस्टा की कहानी सुन के बड़ा अजीब लगता है। चौकीदार विजय को डिकोस्टा साहब की पेंटिंग दिखाता है। विजय डिकोस्टा साहब की पेंटिंग में उनकी उंगली में वो अंगूठी देखता है। वो अंगूठी काफ़ी बड़ी थी। विजय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विजय रात को अपने बिस्तर पे लेटे सिगरेट पीते हुए खुद से बातें करने लगा। उसका मन उसे बार बार कहने लगा कि डिकोस्टा की कब्र खोद के उसकी अंगुली से अंगूठी निकाल लो। विजय अपनी किस्मत से हारा मारिया के लिए दुनिया की तमाम खुशियाँ इकट्ठा करने के लिए अपने मन के अंदर के लालच को रोक न पाया। विजय रात को जब चौकीदार सो गया था, डिकोस्टा की कब्र खोदने लगा। विजय डिकोस्टा की कब्र खोद के उसकी उंगली की हड्डियों से वो नायाब अंगूठी निकाल लेता है। विजय को अंगूठी पहनकर वापस शहर लौट गया और अपने दोस्त राज को सारी बातें बताई। राज विजय की बातें सुनकर सन्न रह गया। राज ने विजय को कहा कि अंगूठी को वापस कब्र में रखाओ, ये बहुत ही अपशगुन होता है।
विजय ने राज की बात नहीं मानी और वह अंगूठी अपनी उंगली से निकालने लगा। उसकी उंगली से वह अंगूठी निकल ही नहीं रही थी। विजय ने सारी कोशिशें की पर अंगूठी मानो उसकी उंगली में चिपक ही गई थी। अगले दिन विजय मारिया को खुशखबरी सुनाने गया। विजय ने मारिया को बताया कि उसके पास एक अनमोल अंगूठी है जिसमें हीरा जड़ा है। उस अंगूठी को बेचकर वो दोनों नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। पर जैसे ही विजय मारिया को अंगूठी दिखाता है, मारिया की नज़र अंगूठी पर नहीं बल्कि विजय की हाथ पर पड़ी, जो बिल्कुल नीली पड़ गई थी। विजय को अपनी हाथ बिल्कुल बेजान महसूस हो रही थी, मानो वो हाथ उसकी थी ही नहीं। मारिया ने कहा कि शायद अंगूठी का इन्फेक्शन हो। मारिया ने अंगूठी काटने के लिए पिलास लाया। तभी विजय की हाथ में एक ज़बरदस्त झटका लगा। विजय की हाथ खुद खड़ी हो गई और मारिया की गर्दन दबा दी। विजय ने खूब कोशिश की पर मानो वो हाथ उसकी थी ही नहीं। वो हाथ मानो उसकी थी ही नहीं। उसकी हाथ में एक अजीब ताकत आ गई थी। मारिया तड़पती रही और विजय चिल्लाता रहा। विजय की हाथ ने मारिया की जान ले ली। मारिया की लाश देखकर विजय खूब रोया। उसे समझ आ गया था कि रॉबर्ट डिकोस्टा विजय से बदला ले रहा है। विजय चीखता चिल्लाता एक कुल्हाड़ी लाया और अपने हाथ को काट लिया। वो हाथ जिसमें रॉबर्ट डिकोस्टा की वो अनमोल अंगूठी थी। विजय की सपनों की तरह लहूलुहान बेजान उसके सामने पड़ी थी। विजय के हाथों से खून बहता ही रहा और धीरे धीरे उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। विजय और मारिया दोनों एक दूसरे के करीब आखिरी सांसें ली। विजय का दोस्त राज विजय की गलतियों को सुधारते हुए वो अंगूठी को रॉबर्ट डिकोस्टा की कब्र में वापस रखाता है।